कहते हैं इंसान के जीवन साथी का मिलना केवल इस जन्म की बात नहीं, ये बंधन पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है, जिनसे हमने वचन निभाए, जिन्हें हमने दुख या सुख दिया। कभी वही आत्माएं अगले जन्म में फिर लौट आती हैं, हमारे साथी बनकर, हमारी परीक्षा लेकर या हमें पूरा करने। एक छोटे से शहर का कॉलेज कैंपस, जहां दो अजनबी पहली बार टकराते हैं। आरव एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़का, सपनों से भरा पर मेहनती। सिया अमीर घर की लड़की, मगर दिल से बहुत साफ, मददगार। कॉलेज की लाइब्रेरी में दोनों की पहली मुलाकात होती है। किताबों के गिरने से टकराव, हल्की फुल्की नोक-झोंक, धीरे धीरे दोस्ती, फिर पढ़ाई के बहाने मिलना जुलना। तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? कभी मुस्कुराना भी सीखा है? शायद मुस्कुराने का वक्त अभी नहीं मिला, या शायद तुम ही वजह बनोगी। हंसी मजाक करके दोनों वहां से चले जाते हैं और ऐसे ही दोनों पढ़ाई के बहाने रोज मिलने आते हैं। आरव को हर रात एक अजीब सपना आने लगता है। एक पुराना महल, एक युद्ध का मैदान और वही लड़की, सिया जैसी शक्ल, जो किसी राजा की रानी होती है। सपने में वो हमेशा उससे बिछड़ जाती है। आरव की बेचैनी बढ़ती है और एक दिन पंडित जी से मिलता है। नमस्ते पंडित जी। आओ बेटा बैठो। पंडित जी बोलते हैं, बेटा, ये सपने संयोग नहीं है, ये पिछले जन्म का संकेत है। तुम और वो लड़की पहले भी साथ थे, मगर अधूरा रिश्ता रह गया। इस जन्म में किस्मत ने तुम्हें फिर मिलाया है, लेकिन याद रखना, परीक्षा अभी बाकी है। यह सब सुनकर आरव और सिया का रिश्ता गहरा हो जाता है। लेकिन सिया के घर वाले, खासकर उसके पिता, इस रिश्ते के खिलाफ हैं। आरव की आर्थिक स्थिति कठिन हो जाती है, कॉलेज फीस, घर की जिम्मेदारियां। वहीं दूसरी ओर सिया को किसी अमीर बिजनेसमैन के बेटे से शादी के लिए मजबूर किया जाता है और सिया के पापा उसके घर से कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। सिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। जी पापा बोलिए, क्या बोलना है आपको? सुना है कॉलेज में किसी लड़के से प्यार करती हो। सुन लो कान खुलकर मेरी बात, हमारी बेटी किसी मध्यम वर्गीय लड़के से शादी नहीं करेगी। सिया बहुत उदास हो जाती है और अपने पापा से बोलती है, पापा, प्यार जाति और पैसों से नहीं होता। एक रात आरव को फिर सपना आता है। पिछले जन्म की पूरी कहानी सामने आती है। वो एक सैनिक था जिसने अपनी जान देकर राजकुमारी सिया के रूप में रक्षा की थी। राजकुमारी ने वचन दिया था कि अगले जन्म में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मैं तुम्हारी बनूंगी। आरव की आंखें खुलती हैं। वो समझ जाता है कि ये जन्म उनके अधूरे वचन को पूरा करने का मौका है। सिया की शादी का दिन, भारी सजावट, बारात। सिया रो रही है। उसी समय आरव वहां पहुंचता है। पिता का गुस्सा, समाज का दबाव। आरव वहां आता है और सिया के पापा से बोलता है, मैं आपसे सिया का हाथ मांगने आया हूँ। मैं और आपकी बेटी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आप कृपा करें उसकी शादी किसी और से मत करवाएं। सभी हैरान हो जाते हैं। तभी सिया रोते हुए अपने पिता के प्यार पकड़कर बोलती है, पिताजी, मैं सिर्फ आरव से ही प्यार करती हूँ। उनके अलावा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। पापा, इस बार मुझे मेरा कर्म निभाने दीजिए, वरना मेरा वचन अधूरा रह जाएगा। आखिरकार पिता मान जाते हैं। आरव और सिया की शादी होती है। कर्म और बंधन समय से परे हैं। हमारे किए कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा, कौन हमें मिलेगा, कौन बिछुड़ जाएगा। सच्चा प्रेम वही है जो जन्म जन्मांतर तक निभे। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। नमस्ते जमींदार जी। और गांव में उसकी बहुत इज्जत करते थे।
उसका कोई भी संतान नहीं था, इसीलिए वह बहुत दुखी रहता था। भगवान की कृपा से एक दिन उसके घर में एक पुत्री का जन्म होता है और घर में खुशियां लौट आती हैं। घर में बहुत खुशी का माहौल था। पूरे गांव में मिठाइयां बंटा गया। जमींदार ने अपनी बेटी की कुंडली देखने के लिए पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कुंडली देखते ही बहुत उदास हो गए। तभी जमींदार ने पंडित से कहा, पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हो गए? मेरी बेटी की कुंडली तो ठीक है ना? पंडित जी बोले, मैं ऐसी कुंडली पहली बार देख रहा हूँ। आपकी पुत्री 20 वर्ष तक जीवित रह सकती है। जमींदार बोला, कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? आप ठीक से देखिए, आपको कहीं गलती हो गया होगा। एक बार दोबारा देखिए। मैंने 2 बार ही देखा है। आपकी बेटी 20 साल तक ही जी सकती है। इसको कभी दुख मत देना। यह बोलकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। कुछ साल बाद वही लड़की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में जाती थी। उसके कॉलेज में राहुल नाम का एक लड़का पढ़ता था। वह एक गरीब था और पूजा पाठ में भगवान पर बहुत भरोसा रखता था। पर लड़के की एक खूबी थी कि वह भगवान देख पाता था और जमींदार की बेटी से मन ही मन प्रेम करता था। एक दिन राहुल जमींदार की बेटी से बोलता है, देखिए, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं। तभी जमींदार की बेटी बोलती है, हाँ बोलिए, क्या बोलना है? राहुल बोलता है, मुझे आपसे प्यार हो चुका है। अगर आप चाहे तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जमींदार की बेटी बोलती है, देखिए, आप मुझसे मन ही मन प्रेम करते हैं, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। राहुल बोलता है, मुझे पता है आप अमीर हो और मैं गरीब हूँ। आप मुझसे शादी नहीं करोगे, मुझे पहले से ही पता था। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर मुझसे शादी करनी है तो आपको मेरे पिताजी से बात करनी पड़ेगी। अगले दिन राहुल उसी जमींदार के घर जाता है, उसी लड़की का हाथ मांगने। कुछ देर बैठने के बाद जमींदार आता है और राहुल से बोलता है, आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो? राहुल मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे आपकी बेटी से प्रेम हो गया तो आपकी बेटी ने बोला पापा से बात कीजिए। जमींदार बोला, देखो बेटा, अगर आप मेरी बेटी से विवाह करोगे तो मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। मेरी बेटी अब 2 साल तक ही जीवित रह सकती है। क्या तुम फिर भी विवाह करोगे मेरी पुत्री से? तभी राहुल बोलता है, आप बस शादी करा दो, जो होगा मैं देख लूंगा। और कुछ ही दिनों में बड़े धूमधाम से उन दोनों की शादी करा देते हैं। 2 साल तो वाह जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर गया। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस दिन जमींदार की बेटी का आखिरी दिन है। जमींदार की बेटी राहुल से बोलती है, आपको याद है कि आज मेरी आखिरी दिन है। आज मैं उसी तरह सोऊंगी जिस तरह पहली सुहागरात को सोई थी। उसी रात राहुल की पत्नी पूरी सिंगार करके सोती है, वही लिवाज में जैसी सुहागरात की रात। जमींदार की बेटी बोलती है, आज तो मैं मर जाऊंगी, फिर तुम क्या करोगे? तुम सो जाओ, मैं आज पूरी रात तुम्हारा पहरा दूंगा। देखता हूँ कौन लेने आता है तुम्हें। राहुल की एक खूबी थी जो मैं आपको पहले ही बताया था कि वह भगवान देख सकते हैं। राहुल एक लाठी लेकर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। तभी यमराज आता है और राहुल से बोलता है, हटो सामने से, मुझे तुम्हारी पत्नी का प्राण हरना है। उसका समय हो चुका है। मुझे पता है आप यमराज हो, लेकिन मैं आपको मेरी पत्नी को लेने नहीं दूंगा। यमराज हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कौन है जो मुझे रोक रहा है। तभी यमराज बोलते हैं, हट जाओ मेरे रास्ते से मूर्ख बालक,
वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। तभी राहुल बोलता है, आप यमराज हो, आपके पास बहुत ज्ञान और बहुत बुद्धिमान आप हो, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा आप सबसे ज्ञानी हो, वरना आपको मेरी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा? तभी राहुल ने बोला कि पार्वती के कितने संतान हैं? यमराज ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, 4 संतान हैं। राहुल मुस्कुराया और बोला, मेरी पत्नी का तो एक भी संतान नहीं है। आप गलत निकले और मेरी पत्नी को 60 साल तक लेने मत आना। यमराज तो चक्कर खा गए और वहां से चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप जिसे प्रेम करो उसे हर किसी भी उपस्थिति में सहारा बनना चाहिए।